खुदावंद के कलाम में लिखा है, एलिया है और उसका शागिर्द है, वो दोनों सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। एलिया एलीशा का मंसूबा पूछ रहा है कि तू क्या करना चाहता है, कहां तक पहुंचना चाहता है, तू कैसे खुदा की खिदमत में बढ़ना चाहता है। सारी रिफाकत करते 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 क्या कहा एलिया ने एलीशा से कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि जितना मस्सा तुझ पर था, जितनी बरकत तेरे पास थी, मेरे पास उससे डबल हो। मैं तेरे से भी डबल बरकत पाना चाहता हूं। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया है, तूने जो मुझे कहा ये क्या है, सबने बोलना ये क्या है, ये मुश्किल है। मैं अपने से भी जो मेरे पास नहीं वो मैं तुझे कैसे दे सकता हूं। उसने कहा लेकिन एक बात है, तू दुगना भी पा सकता है, तू मुझसे डबल आगे जा सकता है, लेकिन तुझे एक काम करना है। वो काम क्या करना है कि अब से तेरी आंखें मुझ पर लगी रहें और एक मिनट के लिए भी अपनी तवज्जो जो है वो मुझसे ना हटाना, मेरी तरफ तवज्जो रखना, मुझ पर गौर करना, क्योंकि मैं खुदा के जलाल में जा रहा हूं, मैं तुझसे जुदा हो रहा हूं, मैं जमीन से उठाया जाने वाला हूं, एक नया काम होने वाला है, मैं यहां से उठाया जाऊंगा। और अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देख ले, यानी एक मिनट के लिए भी तेरी नजर इधर उधर ना जाए, तू वाकई अपनी तवज्जो मुझ पर रखे, तो बेशक ये सवाल मुश्किल है, तेरे लिए ये मुमकिन हो जाएगा। आमीन। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से, जो आपकी सोच में भी नहीं आता, मांगो वो आपके लिए हो सकता है। आमीन। एलीशा था, ये नमान को नहीं जानता था, लेकिन जब एलीशा के पास नमान आ रहा था, पहले ही खुदा ने उससे कलाम कर दिया था कि तेरे पास नमान आएगा। अगर वो हील होना चाहता है, अगर वो वाकई शिफा पाना चाहता है, बरकत के साथ जाना चाहता है, तो उसे कह देना वो दरिया में 7 गोते मारे। अब शिफा तो उसके लिए है, लेकिन किसके बाद? पहले उसे क्या लेना है? बोलो पहले क्या लेना है उसे? पहले उसे कलाम लेना है जिससे वो शिफा लेना चाहता है, जो उसके मुंह से कलाम निकला है। अगर एलीशा ने बरकत एलिया से लेनी है, तो उसने कलाम किसका रिसीव करना है? बोलो बोलो बोल के, किसका? जो एलिया के मुंह से निकला है। अगर नमान ने एलीशा से बरकत लेनी है, तो एलीशा के मुंह से कलाम निकला है कि जाकर दरिया में 7 गोते मार। एलीशा के मुंह से निकली हुई बरकत उस पर नाजल हो सकती है, लेकिन कब नाजल होगी? जब वो उस कलाम को पूरा कर देगा। आपको हर बरकत से पहले एक कलाम मिलता है, ज़हन में रखो। सो क्या किया? नमान को बरकत पाने के लिए क्या करना है? उसको पहले उस कलाम को रिसीव करना है, कलाम को लेना है। वो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, बड़ा टाइम उसने वेस्ट किया है, बड़े घोड़े दौड़ाए, उन्हें बड़ा ही दूर निकल गया, लेकिन आखिर क्या करना पड़ा? आखिर उस कलाम को ही मानना पड़ा। आप 10 साल जाया कर सकते हो कलाम सुनकर, 10 साल आप ना खड़े हो उस हुक्म के लिए, 10 साल आप जाया कर दो, 15 साल जाया कर दो अपनी छोटी छोटी बातों में। आप बैठे रहो 10 साल अपने घरों में, आप खाली रहोगे बड़ी बरतों से। रोटी कपड़ा मकान चलता रहेगा, ये खुदा की दुनिया है, ये उसका वादा है, लेकिन आप किसी बड़ी बरकत को रिसीव नहीं कर सकते हो। हमेशा बड़ी बरकत से पहले कलाम होता है, और जिसके वसीला से आप बरकत लेना चाहते हो, कलाम उसके वसीला से ही आप पर नाज़िल होना है। यह रूल बाइबल का है, और बाइबल में लिखा है, आज जब किसी पास्टर को आप अपने लिए सिलेक्ट करते हो और आप दुआ करवाना चाहते हो, उसके वसीला से बरकत लेना चाहते हो, तो इसका मतलब आपका माइंड है कि यहां से मुझे बरकत मिल सकती है, यहां से दुआ करवाने से खुदा मुझ पर रहम कर सकता है। तो फिर यह भी कबूल करो कि जो कुछ ये पास्टर कह रहा है, ये भी खुदा की तरफ से है। अगर उसको भी मानते हो, दोनों बातों को मानते हो, दोनों चीजों को लेते हो, तो बरकत आज ही आपकी है। आमीन। एलीशा ने एक मर्द खुदा को अपने लिए चुन लिया था, अपना उस्ताद मान लिया था, जिसके वसीला से खुदा ने उसे ब्लेस किया। उसने खुदा की पहचान उसे करवाई, इल्म तालीम
जिसने उसको चलना सिखाया, उसने देखा कि इसके ऊपर मस्सा, उसने कहा मैं चाहता हूँ खुदा मैं अपने उस्ताद से ज्यादा बढ़ जाऊँ। उसका था मैं तेरे से आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसने उसको जान लिया, देख लिया कि ये बरकत वाला बंदा है और अब चाहता है उसकी बरकत उस पर ठहरे। आज जमीन पर आप जब किसी की बरकत को लेना चाहते हो, आप कहते हो इसके वसीला से मुझे शिफा मिलेगी। आप किसी पादरी के पास जाते हो, आप मेरे लिए दुआ करो जी खुदा मुझे बरकत दे, आप मेरे लिए दुआ करो खुदा मुझे औलाद दे, आप मेरे लिए दुआ करो खुदा मुझे कारोबार दे, आप मेरे लिए दुआ करो खुदा मुझे मस्सा में आगे बढ़ाए, रूहानी तौर पर आगे बढ़ाए। और जब उसने उसको ऐसा कहा, एकदम से एलिया ने नहीं कहा जा तेरा दुगना हो गया। जब उसने उसकी बरकत को लेना चाहा तो एलिया के मुंह से एक कलाम निकला, एलिया के मुंह से उसके लिए एक कलाम निकला। अब एलीशा के पास दो रास्ते हैं। नंबर एक, वो चाहता है कि वो उसकी बरकत को अपने ऊपर ले डबल करके, लेकिन अब अगर उसने एलिया की बरकत को लेना है तो जो कलाम एलिया के मुंह से निकला है उसको भी उसे लेना पड़ेगा। अगर वो एलिया की बरकत को लेना चाहता है तो उसे क्या करना है, अब जो कलाम एलिया के मुंह से निकला है उस कलाम को भी उसे लेना पड़ेगा। अगर वो बरकत तो लेना चाहता है लेकिन जो कलाम एलिया ने उसके साथ किया, जो हुक्म एलिया ने दिया, अगर वो उस हुक्म को नहीं मानना चाहता तो कभी वो बरकत भी उस पर नहीं आ सकती। तो आज कितने लोग हैं जो पास्टर से, अपने पास्टर से या किसी से दुआ करवा के बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन जो कलाम उसके मुंह से निकलता है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जब खुदा एक पास्टर के वसीला से आपको बरकत देना चाहता है तो उस बरकत के साथ एक कलाम नाज़िल होता है। आप उस बरकत को तो लेना चाहते हो लेकिन उस कलाम को जो उसके मुंह से निकलता है वो आप लेने के लिए तैयार नहीं होते हो। जब तक आप उस कलाम को लेने के लिए तैयार नहीं हो, उसकी बरकत, उस पास्टर की बरकत कभी आपकी जिंदगी के अंदर ठहर नहीं सकती। उसने कहा ठीक है, तेरा सवाल क्या है? मुश्किल है। क्या कहता है? एलिया ने कहा तेरा सवाल है मुश्किल है, मैं अपने से भी दुगनी बरकत तुझे कैसे दूं, लेकिन एक मैं फर्क तुझे देता हूं, अगर तू उस फर्क को कर ले तो दुगनी बरकत तुझे मिल जाएगी। अपनी नजरें हमेशा मुझ पर झुमाए रखना। यीशु ने क्या कहा? उस कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, यीशु की तरफ अपनी नजरें लगाए रखो। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर दुनिया की तरफ गई तो आप उस बड़ी बरकत को मिस कर सकते हो। कलाम था, बरकत मिल सकती है। कलाम क्या हुआ? मैं तुमसे कहता हूं अपनी नजरें मुझ पर लगाए रखना। अगर तेरी नजरें मुझ पर लगी रहेंगी तो दुगनी बरकत, बेशक वो सवाल मुश्किल है, आपको मिल जाएगी। बाइबल ये कहती है सवाल मुश्किल था लेकिन वो मुमकिन हो गया। अगर आप किसी भी ईमानदार बंदे की, वो मैं हूं या कोई और बंदा जिसको आप कहते हो इसकी जिंदगी में मसा है, वाकई खुदा इसके साथ बोलता है, ये पास्टर मुझे सही लगता है, आप दुआ के लिए आते हो, तो उस वक्त जो पादरी के मुंह से निकलता है वो आपको लेना होता है। अगर जो पादरी उस वक्त कह देता है आपको, वो खुदा की तरफ से होता है। अगर आप वो बात नहीं मानते हो तो भूल जाना, कभी उस पादरी के हाथ रखने से आपको बरकत मिलेगी। और बड़े सारे लोग जो हमारे साथ अटैच होते हैं टीमों में, कलीसियों में, जो बरकत से खाली हैं, उनकी वजह ये है कि वो दुआ कराने के लिए आते हैं लेकिन उस पास्टर को मुकम्मल तौर पर वो उसके कलाम को जो वो तालीम देता है उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, इख्तिलाफ के अंदर होते हैं। और फिर इसलिए कभी कभी उस पास्टर की बरकत जो है वो उन पर नहीं ठहरती है। कलाम कस में कितने लोग हैं जिनको भी खुदा बरकत देना चाहता था, खुदा पहले उनको एक कलाम देता था। एलीशा बरकत लेना चाहता है लेकिन एलीशा को बरकत से पहले क्या लेना है? सब बोलो क्या लेना है? कलाम लेना है ना। अगर मैं तेरी आंखों के सामने उठाया जाऊं, अगर मेरे आसमान पर जाते तक तेरी तवज्जो मुझ पर रहे तो वाकई तू दुगनी बरकत का हकदार है। अभी काफी टाइम था, 1 2 3 जगह पर वो गए उसके बाद, लेकिन एलीशा ने क्या कहा? उसने कहा ना ऐ उस्ताद, मुझे तेरी कसम, मुझे ये वाली कसम, मैं तो उससे कभी अलग, क्योंकि मैंने तहैया किया हुआ है कि मैंने बरकत लेकर रहना है। आज एक ईमानदार आता है, जब कोई हादसा होता है 4 दिन बड़े दुआ रोजे जोश, जैसे थोड़ी सी मसरूफियत, खाला मासी फुफीदा को ब्याह को साल गिरा, कहते जी बस ठीक है, अभी हम उधर मसरूफ हो गए हैं।
तो उस दिन क्या होता है, वो सारी बरकत वहां पर रुक जाती है। लेकिन उसने कलाम किया, उसने कहा आज तूने डिमांड कर दिया है, आज तूने अपना लेवल बता दिया है, आज तूने दुआ कर ली, आज तूने अपनी रोया बता दी कि मैं ये वाला काम करना चाहता हूं, मैं मस्सा में इतना बढ़ना चाहता हूं, मैं खिदमत करना चाहता हूं, मैं मनादी करना चाहता हूं, मैं लोगों पर दुआ करना चाहता हूं। आज बड़े सारे लोगों की ऐसी रोया होती है। जब आप रोया बताते हो उस वक्त खुदा रोया के साथ आपको एक वर्क देता है, एक काम देता है। उस वक्त वो काम आपको करने के लिए तैयार होना होता है। जब तक आप फ्री हो, जब तक कलीसिया ने कोई डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं, उस वक्त तक कोई हुक्म उसे नहीं मिला। अगर आप कुछ वाकई लेना चाहते हो खुदा से, जब भी आप लेने के लिए आओगे उस वक्त आपको एक हुक्म मिलेगा और वो हुक्म आपको लेना होता है। और खुदा आज अपने खादमों के वसीला से, पादरियों के वसीला से आपसे कलाम करता है, खुदा बोलता है। और ये दोनों लोग जिनका वाकया हमने पढ़ा, क्या मुश्किल काम था, लेकिन एलीशा ने करके दिखाया। उसने कहा वाकई मेरी नजरें नहीं हटेंगी। आज आपकी नजरें कहां लगी होती हैं? कलाम जी भी नजर उधर लगी होंगी। उसने क्या कहा? उसने कहा अगर तू मुझे जाते हुए देख ले, एक मिनट भी ऐसे ना करना कि पीछे से एलिया गायब हो जाए। अगर आप एक मिनट के लिए भी रोया के बाद, मंसूबे के बाद, बरकत के लिए जब रेडी हो, आप इधर उधर देखते हो, पीछे से आपकी बरकत जाया हो सकती है। और बड़े लोग खुद अपनी बरकतों को जाया कर चुके हैं। जब वो खो जाते हैं दुनिया में, जब वो मसरूफ हो जाते हैं, उस वक्त इब्लीस उनकी बरकत को छीन कर ले जाता है। अगर आप चाहते हो वो बरकतें जो खुदा ने दी कलाम के साथ वो कायम रहें, तो उस कलाम पर कायम रहो। खुदा इस कलाम की वजह से आपको बड़ी बरकत